नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो मानव व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझाती है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, लेखक डैनियल काहनमैन द्वारा। इस एपिसोड में हम दो प्रकार के सोचने के तरीकों के बारे में जानेंगे, ये जो हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। हम किन मनोवैज्ञानिक पक्षपात से ग्रस्त होते हैं और ये सभी समझने में हम कैसे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अगर आप भी बेहतर फैसला लेना, गलतियों से बचना और अपने दिमाग को बेहतर समझना चाहते हैं तो इस एपिसोड को अंत तक सुने। आइए शुरू करते हैं। सोचने के दो तरीके। काहनमैन हमें सोचने के दो तरीकों के बारे में बताते हैं। सिस्टम 1, यह तेज स्वचालित प्रणाली है जो बिना किसी सचेत प्रयास के काम करती है। यह जल्दी निर्णय लेती है, जो इंट्यूशन, पैटर्न और मानसिक शॉर्टकट्स यानी ह्यूरिस्टिक्स पर आधारित होती है। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हेल्पफुल होती है, लेकिन यह पक्षपाती और त्रुटिपूर्ण भी हो सकती है क्योंकि यह जानकारी इसका गहरे से विश्लेषण नहीं करती। सिस्टम 2 इज स्लो थॉट थ्रू प्रणाली है जो अधिक मानसिक प्रयास की मांग करती है। यह तब सक्रिय होती है जब हमें जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है या जब हमें तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक तरीकों से सोचने की जरूरत होती है। सिस्टम 2 जरूरी है, लेकिन यह अक्सर आलसी होता है और ज्यादातर समय सिस्टम 1 पर ही निर्भर रहता है। मानसिक पक्षपात, तेज सोच के जाल। अब जब हम अधिकतर समय सिस्टम 1 पर निर्भर होते हैं तो इसके कारण पक्षपात यानी बायसेस आ सकते हैं जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। काहनमैन कुछ सामान्य पक्षपाती व्यवहारों की पहचान करते हैं। एंकरिंग बायस, जब हम पहले मिले किसी जानकारी यानी एंकर पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं भले ही वह जानकारी अप्रासंगिक हो। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, हम घटनाओं की संभावना का आकलन उस आधार पर करते हैं कि हमारे दिमाग में कितनी आसानी से उदाहरण आते हैं। जैसे अगर हमें हवाई जहाज दुर्घटना का समाचार मिलता है तो हम उड़ान भरने को अधिक खतरनाक समझने लगते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, जब हम किसी चीज को एक सामान्य पैटर्न या स्टीरियोटाइप से तुलना करते हैं और सांख्यिकीय तथ्यों को नजरअंदाज करते हैं तो ऐसा होता है। लॉस अवर्जन, हम नुकसान को ज्यादा महसूस करते हैं बजाय उसके बराबर लाभ को महसूस करने के। जैसे $100 का नुकसान $100 के लाभ से कहीं ज्यादा कष्टप्रद लगता है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, हम अक्सर अपनी क्षमताओं का अत्यधिक अनुमान लगाते हैं जिससे जोखिम भरे फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, प्रोस्पेक्ट थ्योरी, जोखिम और पुरस्कार पर नया दृष्टिकोण। काहनमैन की प्रोस्पेक्ट थ्योरी पारंपरिक आर्थिक सिद्धांतों को चुनौती देती है। इसके अनुसार लोग लाभ और हानि को सापेक्ष रूप में आंकते हैं, न कि परम रूप में। इसका मतलब है कि हम हानियों को यानी लॉसेस को ज्यादा महसूस करते हैं बजाय समान आकार के प्रॉफिट को महसूस करने के। इससे यह समझा जा सकता है कि लोग हानि की स्थिति में अधिक जोखिम लेने से बचने की कोशिश करते हैं, भले ही अपेक्षित परिणाम बेहतर हो। निर्णय लेने में इंट्यूशन की भूमिका। इस साल की सिस्टम 1 का तेज सोच उपयोगी हो सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि जब इंट्यूशन हमें गुमराह कर सकता है। विशेषज्ञ इंट्यूशन तब उपयोगी होता है जब यह अनुभव पर आधारित हो, लेकिन यह भी पक्षपाती हो सकती है। काहनमैन ये बताते हैं कि विशेषज्ञता भी हमें गलतियों से बचा नहीं सकती। व्यावहारिक अनुप्रयोग, इस ज्ञान का उपयोग कैसे करें? तो हम इस ज्ञान का अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं? सिस्टम 2 को सक्रिय करें। महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले थोड़ा सा रुककर सिस्टम 2 को सक्रिय करें। यह थोड़ी मेहनत मांगता है, लेकिन यह ज्यादा तर्कपूर्ण और समझदारी से निर्णय लेने में मदद करता है। पक्षपात को पहचानें। एंकरिंग, लॉस अवर्जन या ओवर कॉन्फिडेंस जैसे पक्षपाती व्यवहारों को पहचान कर आप ज्यादा वस्तुनिष्ठ निर्णय ले सकते हैं।
इंट्यूशन का सही उपयोग करें। व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में वित्त और नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी है। अगर आप ये समझ लेंगे कि लोग किस तरह से फैसले लेते हैं, तो आप बेहतर रणनीतियां यानी स्ट्रेटजीज और डिसीजन ले सकते हैं। कॉहनमैन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमारे दिमाग की जटिलताओं को समझने का एक गहरा अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे हम इसे बेहतर बना सकते हैं। सिस्टम 2 को सक्रिय करना हमारे पक्षपाती व्यवहारों को पहचानना और अपने फैसलों पर विचार करके हम अपने जीवन और कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के दिन आप जब भी कोई निर्णय लें, तो ध्यान दें कि क्या आप सिस्टम 1 पर निर्भर हैं या सिस्टम 2 को सक्रिय करने की जरूरत है। याद रखें, अपने पक्षपाती व्यवहारों को पहचानना आपके स्मार्ट निर्णय लेने की दिशा में पहला कदम है। इस एपिसोड को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला है, तो अगर मन करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपकी राय जानकर खुशी होगी। आपके दिमाग को बेहतर समझने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? नीचे कमेंट में अपनी राय साझा करें और इसी चर्चा को जारी रखें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक सोच समझकर निर्णय लें, ध्यान पूर्वक सोचें और स्मार्ट फैसले लें। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।